का ध्यान कर लें, क्योंकि बगैर गुरु कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। श्री सूत जी महाराज अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्री सुखदेव जी महाराज का जो पावन चरित्र है, पुराणांतर प्रसंग आता है। एक बार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर गए हैं और मैया से जाकर के याचना करी है, मैया को वंदन किया है। पार्वती मैया ने पूछा, नारद जी महाराज आज बहुत दिनों में आपने दर्शन दिए, कैसे आपका पदार्पण हुआ? तो श्री नारद जी महाराज कहते, मैया आज मेरा आपका दर्शन करने का मन हुआ तो मैं चला आया आपके दर्शन के लिए। मैया ने आतिथ्य संस्कार नारद जी का किया है, नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया है। नारद जी महाराज तो जब कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई लीला जरूर रचते हैं। नारद जी महाराज का कार्य ही यही है कि कोई ना कोई ठाकुर जी की लीला को प्रकट करें। तो मैया से श्री नारद बाबा बोले, मैया आप भोले बाबा के गलों में जो मुंडों की माला देखती हैं, कभी पूछा कि ये किस लिए धारण करते हैं भगवान? तो मैया कहती है, नारद जी महाराज मैंने तो भगवान शंकर से कभी नहीं पूछा कि किस लिए वह माला धारण करते हैं। नारद जी इतना कह गए, मैया बाबा आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। जहां इतना कहा कि माताओं का हृदय तो कोमल होता ही है। अब तो मैया को भवन में चली गई। भगवान शंकर आए हैं। शंकर जी से पूछा, प्रभु आप यह मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? भगवान शंकर ने पूछा कि देवी जी आज आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों आ गया? कहीं नारद जी से तो आपकी भेंट नहीं हो गई? तो भगवान शंकर बताते हैं, देवी यह आपके जितने अवतार होते हैं उन अवतारों में जब आपका शरीर शांत हो जाता है तो उस मुंड को मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। मैया बोली, बाबा क्या मैं ही बार बार जन्म लेती हूं और मृत्यु को प्राप्त होती हूं? आपको मृत्यु नहीं आती, ऐसा क्यों? तब भगवान शंकर कहते हैं, हमने तो अमर कथा श्रवण कर रखी है। मैया जिद करने लगी हैं, प्रभु मुझे भी अमर कथा सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा।
आप एक बार जाकर के यह मेरा डमरू बजा दें और जो भी पशु पक्षी हों कोई रह न जावे। मैया ने सभी को आदेश दिया है, सब बाहर चले गए हैं। परंतु एक शुक का अंडा पड़ा हुआ था जो अभी फूटा नहीं था, इसलिए वह पड़ा हुआ था। मैया ने सोचा इसमें क्या प्राण है, छोड़ो इसको रहने दो। आकर के कथा सुनने लगी हैं और भगवान ने कहा कि आप हुंकारी भरते रहिएगा। जब मैं कथा सुनाऊं तो आप राम राम कहते रहिएगा, जिससे मुझे पता पड़ता रहेगा कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि कथा में निद्रा देवी बहुत आती हैं। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते सुनाते महाराज 6 दिवस की कथा पूर्ण हुई है। 7वें दिन की कथा भगवान शंकर सुनाने लगे हैं कि मैया की समाधि लग गई, मैया सो गई और वह जो सुख का अंडा पड़ा हुआ था उसमें से वह फूट गया है, उसमें से छोटा सा सुख निकल गया है और वह राम राम नाम के हुंकारे देने लगा है। कथा विराम हुई। भगवान शंकर ने लगाया बोलो सियापत रामचंद्र की जय। मैया की आंख खुली। मैया ने पूछा प्रभु वह कथा कहाँ चल रही थी? भगवान शंकर बोले कि आप तो हुंकारा दे रही थी, कैसे आप इस बात को पूछ रहे? बोले महाराज मेरी नींद आ गई थी, मुझे मेरी आंखें लग गई थी। तब श्री नारद जी महाराज भगवान शंकर देखते हैं कि यह हुंकारे कौन दे रहा था। देखा कि एक शुक का बच्चा है, वह हुंकारे दे रहा था। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के पीछे चले हैं। इधर महाराज श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पत्नी जमुआई ले रही थी। श्री सुखदेव जी महाराज उनके गर्भ में चले गए हैं। 12 वर्ष तक उनके गर्भ में रहे हैं। भगवान ने आकर के दर्शन दिया है, तब वह बाहर आए हैं। जैसे ही बाहर आए हैं कि वन की ओर जाने लगे हैं, श्री वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे अनुनय विनय करते हैं। उनकी इस तन्मयता को देख करके मानो वृक्षों ने उत्तर दिया है। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी वंदन करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शौनक जी महाराज ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आप जिस भागवत का उपदेश दे रहे हैं उसकी रचना किसने की और किस प्रकार की, वह बताने की हमें कृपा करें।